मित्रों नमस्कार। वीकली न्यूज हंट के सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस सेशन में उन खबरों को लेता हूं जिनका हमारे जीवन से सीधा सरोकार होता है, लेकिन टीआरपी की होड़ में या तो ये गुम हो जाते हैं या फिर फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस सप्ताह की 10 महत्वपूर्ण न्यूज ऑफ योर यूज की। लोन रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा ग्राहकों के लिए राहत के बजाय टेंशन का कारण। महिलाओं के लिए वैभव लक्ष्मी योजना झूठ का प्रचार। एफएसएसआई के नए नियम छोटे व्यापारी बता रहे हैं आर्थिक महामारी। अक्टूबर से काम करने लगेगा फेसबुक का निगरानी बोर्ड। एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले धन को नियंत्रित करने वाला विधेयक पास। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ला रहा है सेफ पे ऐप। मात्र फोन को वेव करने से हो जाएगा पेमेंट। अब सहकारी बैंकों की नकेल कस सकेगा आरबीआई। भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लाई गई बीमा योजना 90 दिन के लिए बढ़ाया गया। सीएम योगी ने कौशल विकास से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया यू राइज पोर्टल। अब खबरें थोड़ी विस्तार से। लोन रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा ग्राहकों के लिए राहत के बजाय टेंशन का सबब बना हुआ है। जी हां, कोरोना काल में रिजर्व बैंक ने लोगों को 2 साल तक के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराने का मौका क्या दिया। बैंकों ने इसमें भी कमाई का अवसर ढूंढ लिया है। इस समय जिनकी आमदनी घट गई है वे अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे मजबूर ग्राहकों से बैंक या तो फी वसूल रहे हैं या फिर पहले से ज्यादा इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार उनके यहां ग्राहकों को रिस्ट्रक्चरिंग फी के रूप में 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का कहना है कि वह लोन रिस्ट्रक्चर कराने वाले ग्राहकों से लोन पर 0.35% ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एसबीआई का ग्राहक यदि 2 साल तक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम चाहता है तो इससे 2 साल तक ईएमआई का भुगतान से छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसे पूर्व निर्धारित समय से 6 साल ज्यादा समय तक ईएमआई चुकाना होगा। बैंकों ने लोन रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए शर्त भी रखी है। वह है कि आपकी आमदनी कोरोना काल में घटी है, उसका आपको प्रूफ करना है, उसे साबित करना है। लेकिन इसे साबित करने के लिए कागजात ऐसे मांगे जा रहे हैं कि उसमें लोगों के पसीने छूट रहे हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए कागजात जुटाना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कारोबारियों के लिए घटी आमदनी का प्रमाण पत्र पेश करने के लिए ढेरों कागजात जुटाना होगा। दूसरी खबर, महिलाओं के लिए वैभव लक्ष्मी योजना झूठ का प्रचार है। मोदी सरकार की मदद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस तरह का एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की वैभव लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जा रहा है। जो महिलाएं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उन्हें यह लोन मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि लोन अमाउंट सीधे आवेदन करने वाले के महिला के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, दरअसल यह मैसेज पूरी तरह से फेक है। सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई महिला इस झांसे में आती है तो वह मैसेज के जरिए धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार से जुड़ी कोई भी खबर सच है या फर्जी, यह जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की मदद ली जा सकती है। कोई व्यक्ति पीआईबी फैक्ट चेक को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल व्हाट्सएप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pbifactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है। तीसरी खबर, एफएसएसआई के नए नियम से छोटे व्यापारी परेशान हैं। उसे आर्थिक महामारी बता रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने 4 सितंबर 2020 को जारी एक अधिसूचना में खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार नियम को लागू किया है। इसमें यह कहा गया है कि वैसे खाद्य उत्पाद जिसमें किसी भी प्रकार से चर्बी बढ़ाने की संभावना है अथवा चीनी या सोडियम से युक्त कोई भी सामान किसी भी स्कूल गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एफएसएसएआई
द्वारा हाल ही में लागू किए गए इस कानून को छोटे व्यापारी काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने इसे अपने लिए आर्थिक महामारी बताया है। उनका कहना है कि इस वजह से छोटे व्यापारियों के व्यवसाय का लगभग 75% से अधिक व्यापार खत्म होगा और कारोबार खत्म होने से उनके हर वर्ष करीब 15 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर ताला लग जाएगा। चौथी खबर, अक्टूबर से काम करने लगेगा फेसबुक का निगरानी बोर्ड। जी हां, फेसबुक का बहुप्रतीक्षित निगरानी बोर्ड अक्टूबर से काम करने लगेगा। यह बोर्ड तय करेगा कि फेसबुक के मंच पर क्या किसी विशिष्ट तरह की सामग्री को रखा जाना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के सीईओ कह सकते हैं मार्क जुकरबर्ग ने 2 साल पहले इस तरह के अर्ध स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। गलत सूचनाओं, अभद्र भाषा यानी हेट स्पीच और दुर्भावनापूर्ण बढ़ाने वाले अभिमानों को हटाने की दिशा में पर्याप्त तेजी से काम नहीं कर पाने को लेकर कड़ी आलोचना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी। पांचवी खबर, एनजीओ को विदेशों से मिलने वाला धन को नियंत्रित करने के लिए विधेयक पास हो गया है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है, जो एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले धन को नियंत्रित करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक किसी एनजीओ के लिए खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार किसी एनजीओ के पंजीकरण के लिए उसके पदाधिकारियों का आधार देना आवश्यक होगा। उच्च सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त वार्ता को जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि यह विधेयक किसी गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन एनजीओ के हित में है जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपने काम को अच्छे तरह से अंजाम देते हैं। छठी खबर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ला रहा है सेफ पे ऐप, जिससे मात्र फोन वेव करने पर हो जाएगा आपका पेमेंट। जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेफ पे सुविधा एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित पेमेंट सुविधा है। इस डिजिटल सुविधा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल ऐप में डेबिट कार्ड ऐड रहेगा। ग्राहक बिना संपर्क किए नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब एनएफसी इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर अपने स्मार्टफोन को वेव करेंगे यानी घुमाएंगे और उनका भुगतान हो जाएगा। ग्राहकों को कार्ड न तो फिजिकली अपने साथ रखना होगा और न ही उसे खरीदारी के समय मर्चेंट दुकानदार को सौंपना होगा। सेफ पे के जरिए 2000 रुपए से लेकर 20,000 तक का भुगतान प्रतिदिन किया जा सकता है, मतलब 20,000 रुपए इसकी दैनिक सीमा होगी। इसके जरिए रोजमर्रा की खरीदारी को सरल बनाया जा सकता है। सातवीं खबर, अब सहकारी बैंक की नकेल कस सकेगा आरबीआई। जी हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक सहकारी क्षेत्र के बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंकों के बैंकिंग क्षेत्र की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी दायरे में लाने के लिए किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह विधेयक कानून बनने के बाद उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसे 26 जून को लाया गया था। पीएमसी बैंक घोटाले की पृष्ठभूमि में लाए गए इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी बैंकों में पेशेवर तौर तरीके को बढ़ाना है, पूंजी तक पहुंच को बेहतर बनाना है, प्रशासन में सुधार लाना है और रिजर्व बैंक के माध्यम से समुचित बैंकिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आठवीं खबर, भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलेगा रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर रेल भाड़े के एक हिस्से के रूप में यात्रियों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलेगा। यह शुल्क उन स्टेशनों पर लिया जाएगा जहां भीड़ भाड़ रहती है या जिन स्टेशनों का पुनर्विकसित किया जा रहा है। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजस्व जुटाने के उद्देश्य से यह शुल्क लगाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी कि यह देश भर के 7,000 रेलवे स्टेशन में से करीब 10 से 15% पर ही लिया जाएगा। नवी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लाई गई बीमा योजना अब 90 दिन के लिए बढ़ाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद प्रदान करने के लिए 30 मार्च को 90 दिन के लिए लाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम का विस्तार कर दिया गया है। इस योजना को 90 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित
उन सभी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले लोगों के लिए लाई गई थी जो कोरोना के मरीजों से सीधे संपर्क में आते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे लोगों को संक्रमित होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अब 10वीं खबर और अंतिम खबर। सीएम योगी ने कौशल विकास से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है यू राइज पोर्टल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत पोर्टल यू राइज लॉन्च किया है। यू राइज का URL है uric.up.gov.in। इस पोर्टल के जरिए छात्रों को लर्निंग, करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार के अवसरों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। यू राइज पोर्टल के माध्यम से तकनीक एवं कौशल शिक्षा से जुड़े लगभग 12 लाख छात्रों को एकेडमिक से लेकर ट्रेनिंग के मामले में सहायता होगी। हालांकि यू राइज पोर्टल पर जारी अपडेट के मुताबिक पहले चरण में इस पोर्टल पर पॉलिटेक्निक, ITI और कौशल विकास विभाग को ही जोड़ा गया है, जबकि दूसरे चरण में इस पोर्टल के जरिए राज्य के सभी प्राविधिक विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। मित्रों, ये था आज का वीकली न्यूज हंट। अपना फीडबैक अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी सेशन में जिसका नाम है वीकली न्यूज हंट। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।